खो के खाइए रज नहीं होंदा, नंगा पिंडा कज नहीं होंदा, हक मार के मक्के जाइए पेंडा ए होंदा हज नहीं होंदा। अवाम के दिलों में हमदर्दी जगाने के लिए ये फार्मूले बहुत पुराने हैं। कौम पहले किसी जमाने में मजहब के नाम पर जज्बाती होती थी और बेवकूफ बनती थी। कोई अमीरुल मोमिनीन बना तो कोई मुजाहिद मुजद्दिद तो कोई कारी साहब, मगर अब नहीं। अब कौम बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। ये हरबे अब इस पर असर नहीं छोड़ते। अब इस कौम के सोचने का अंदाज बदल गया है। अब कोई मजहब का लबादा ओढ़कर इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। अब तो नूरजहां की पुरसोज आवाज में गाए गए नगमे भी इनके दिल और जज्बात पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ते। अब सब धुंधले मंजर वाजे हो गए हैं। अब कोई हरम पाक की छत पर खड़ा होकर भी अदाकारी करेगा तो अवाम उसका भी एतबार नहीं करेगी। फिर टिकटॉक आंटियां तो कोई शय ही नहीं है। मरियम नवाज बेचारी इतना मेकअप मुंह पर लाद कर, महंगा तरीन अबाया पहनकर, बाजू में कीमती ब्रेसलेट, उंगलियों में महंगी अंगूठियां पहनकर जब सैड पोज बनाकर बैठेगी तो दुनिया इसके साथ हमदर्दी करने की बजाय मजाक ही उड़ाएगी। सबसे पहली बात कि लोग आपके बैकग्राउंड से वाकिफ हैं। आपकी जिंदगी में इक्तिदार और कुर्सी पर कब्जे के सिवा कोई गम अपना गम नहीं है। आप पाकिस्तान के खुशहाल तरीन घरानों में से एक की चश्मो चिराग हैं। आपने जिंदगी में कभी चैरिटी का काम नहीं किया, ना ही जिंदगी ने आपको कभी ऐसा गम दिया है जिसकी अवाम भी गवाही दें। आपकी जिंदगी का एक ही शौक है और वो शौक कैमरे के सामने रहने और अदाकारी का है। आप कुछ भी कर लें, हरम शरीफ चली जाएं या बैतुल मुकद्दस जाकर तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, लोग आपकी हर तस्वीर को अदाकारी ही समझेंगे, क्योंकि आप पहले कैलबरी क्वीन थी और जजिस की वीडियो वाले बयानात के बाद आप लोगों के लिए महज गंदी फिल्मों की हीरोइन है। अब आप लाख लोगों को अपनी सफाई देती रहें, लेकिन आपको ये लोग माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो चीज आपको बहुत पसंद है उसी ने आपको फंसाया है और वो चीज है कैमरा। कैमरे के सामने बैठकर हाजिर सर्विस जजिस की गंदी वीडियोस देखने का इतराफ करने वाली हरकत ना लोग भूले हैं, ना ही मैडम साहिबा को बोलने देंगे। अब आप सती सावित्री बने या 900 चूहे खाकर हज भी कर आए, लोग आपको उसी नजर से देखेंगे जो आपने इम्प्रेशन लोगों पर छोड़ा है। लिहाजा उम्रे के दौरान मैडम का सैड मूड फोटोशूट भी लोगों के ऊपर कुछ खास असर डालने में नाकाम ही रहा है। उल्टा पूरा सोशल मीडिया मैडम को ट्रोल कर रहा है। इनके फोटोशूट और टिकटॉक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा क्यों नहीं होगा? आखिर आजकल आप लोगों में अपने टिकटॉक की वजह से ही तो मशहूर हैं। भला पहचानिए ये मेकअप की दुकान कौन है जिसे इतनी मुकद्दस जगह पहुंचकर भी इबादत की बजाय फोटोशूट और एक्टिंग का भूत सवार है। सस्ती टिकटॉकर, सस्ती मॉडल टिकटॉकर गरीब अवाम का पैसा दिखावे के चक्रों में जाया करते हुए दिखाई दे रही है, मगर पोज तो ऐसे बना रखा है जैसे ऐसे में भी जजों और ब्यूरोक्रेसी की नंगी वीडियोस के बारे में ही सोच रही होगी। सऊदीया जाके भी करतूत ना बदले, वहाँ भी फुल मेकअप के साथ फोटोशूट ही चल रहा है। कार्टून नेटवर्क आंटी को एक्टिंग का काम अब इस उम्र में मिला है, अदाकारी के शौक पूरे कारी है। तनकीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम नाखून तो काटे जा सकते थे। ना तौबा से हुकूकुल्लाह माफ हो जाते हैं, लेकिन लोगों की हुकूक और जो जाने ली हैं उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। पता नहीं ऐसी फुल टाइम अदाकारा कैसे इतनी मेहनत कर लेती है। मरियम नवाज सरकारी खर्च पर उम्रा करने पहुंची तो वहाँ भी जाकर सिर्फ फोटोशूट ही कारी हैं। इन लोगों की इबादत भी एक दिखावा है। कोई पिक्चर ऐसे ही रैंडम हो तो समझ में आती है, लेकिन एक खास अंदाज में पोज बनाकर अकेले फ्रेम में फिट होकर आप फोटोशूट करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि लोग अब बेवकूफ नहीं बनते, ना ही आपकी अदाकारी के जोहर इन्हें मुतासिर करते हैं। दिखावा ही इनकी जिंदगी का मकसद है, दुनिया ही इनका मतमय नजर है, आखिरत से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब एक पूरा कैमरा स्क्वाड इस खातून ने अपने पीछे पीछे लगाया हुआ है। कनीजें भी इर्द गिर्द घूम रही हैं और कैमरा क्लिक पर क्लिक करता चला जा रहा है। मक्का शरीफ से भी मैडम फोटो और वीडियोस बनवा कर अपलोड करती जा रही है, जिस पर हैरत के साथ तनकीद का सिलसिला भी जारी है। लोगों को कैमरे के साथ इबादत का तस्वुर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए हर तरफ इस बारे में बात की जा रही है। लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए ये नमाजें और इबादत करते हैं ताकि लोग इन्हें अच्छा समझें। हालांकि इबादत खालिस बंदे और खुदा का मामला है। टिकटॉकर आंटियां जगह देखती हैं न मकाम देखती हैं, बस हर जगह अपना असल दिखा देती हैं। एक जाहिल औरत 4 जाहिल औरतों की संगत में कैमरा लाइट एक्शन के सहारे अवामी मकबूलियत हासिल करना चाहती है। नानी अपने बचपन के शौक 55 में पूरे करने पर यकीन रखती है। काश ये खातून अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेती, और ना जाने अभी ये क्या कुछ करेगी। लगता है इसको इमरान फोबिया नहीं बल्कि ये खातून खान से इश्क में मुब्तिला है। जो सब खान ने बेख्याली में किया ये वो सब करने के लिए रुल गई है बेचारी। वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई। ये मैडम बस एक ही काम अच्छा करती है और वो है वीडियो बनाने और देखने का काम। अस्तगफिरुल्लाह। देख लेना खान का कोई और पोज रह तो नहीं गया जो इसने बनाने की कोशिश ना की हो। हर जगह इसकी शूटिंग जारी सारी है। नानी साहिबा ए देखो हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, कोई जगह तो छोड़ दिया करो। मजे की बात कि जिन लोगों को खुश करने के लिए ये सब करती है वो उल्टा इसका मजाक उड़ाते हैं। इन बेवकूफ चोरों को ये नहीं पता खान सिर्फ एक ही है, उसकी नकल करने वाले करोड़ों हैं। टिकटॉक बनाने के लिए लोग अवाम के पैसे से कहां कहां जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ वाशरूम ही रह जाता है जहां जाकर जरूर ये मैडम रिहर्सल करती होगी, वरना दुनिया का कोई कोना इनके कैमरे के शर से महफूज नहीं है। इतनी वीडियोज और तस्वीर तो जन्नत मिर्जा ने नहीं बनाई होंगी जितनी इस दोज़ख नवाज ने बना ली है। मुझे समझ नहीं आती क्या पाकिस्तान में ईमानदार लोग मर गए हैं जो ऐसे नाअहल लोग हम पर मुसल्लत हैं 40 सालों से। लोग कह रहे
हैं कि हिजाब पहनी एक गंदी फिल्मों की हीरोइन सरकारी पैसों पर अपनी कनीजों के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए गई और वहाँ उम्मते मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं की। ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अल्लाह के घर जाकर फोटो सेशन किया जा रहा है। टिकटॉकर हरम में बैठी फोटोशूट करवाते हुए कितनी अजीब लग रही है। सारा दिन इतनी अदाकारी बहुत मुश्किल जॉब है भाई, कदर करो मैडम चीफ मिनिस्टर की। सारा दिन सस्ती अदाकारी करके सबको इंटरटेन करती हैं, बगैर टिकट के सारा दिन शो दिखाती हैं। कहाँ मिलेगी आपको दोबारा ऐसी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर? कदर करो लोगो। सुना है कि आज शरीफ खानदान इस दफा पंजाब से पुलिस साथ लेकर गए हैं कि कोई नारा ना लगा सके। सबसे पहले अवाम को मुबारकबाद के फार्म 47 वाली हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। बिजली के बिलों में कमी करने का वादा पूरा हुआ। बिलों के साइज में वाज़े कमी हो गई है। वो दिन दूर नहीं जब फार्म 47 वाले खुद इस्तीफे देंगे। वजह यही है कि न वोटर इज्जत दे रहा है, न वर्कर और न ही महकमों के लोग, क्योंकि इनको मालूम है कि कोई 20,000 की लीड से हारा हुआ है तो कोई 50,000 से, जबकि हमारे वाला ओन चौधरी तो 1 लाख से हारा हुआ। अवाम का हक खा के अवाम पे जुल्म के पहाड़ तोड़कर किसी के साथ नाइंसाफी करके बीबी उम्रा करने चलेगी। ऐसे तो अल्लाह पाक उम्रा कबूल नहीं करते। कोई बड़े बल्ब से रोशनी डालेगा कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब उम्रा पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ क्यों तशरीफ नहीं लाए? इन्हें गारंटी के तौर पर पाकिस्तान में ही रखा गया है। नवाज शरीफ को मालिकों ने जमानत के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। ये लोग जब इक्तिदार में होते हैं तो हज उम्रे करने जाते हैं हुकूमत के खर्च पे। जितना अरसा हुकूमत से बाहर रहे एक बार भी हज उम्रा करने नहीं गए। पहले चोरी का मैंडेट वापस करें, फिर बेशक हज पर चले जाएं। चचा जान को इस बार उम्रे का तरीका अच्छी तरह याद करवा दिया है, या वो भी ईद की नमाज की तरह चोर नजरों से दूसरों को देख देख कर अदा करेगा? दिल में खजाना खजाना होगा और न्यूज में उम्रा। बार बार उम्रा अदा करने से पहले एक बार सच्चे दिल से अपने रब और पाकिस्तानी अवाम से माफी मांग कर सारी लूटी दौलत वापस कर दो और बाकी जिंदगी सादगी से अल्लाह अल्लाह करते गुजारो। वो गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। करके तो देखो कितना सुकून मिलेगा। वो नियतों को देखता है। सजदे तो बहुत होते हैं। इस बार उम्रे में लोग मैंडेट थी हुकूमत से निजात की दुआएं भी मांगेंगे। पाकिस्तानियों का अव्वलीन मकसद खोया हुआ मैंडेट वापस लेना भी नहीं। वजीर आजम वजीर आला तो शहबाज शरीफ और मरियम भी बन गए। अवाम ने इमरान खान को जेल से रिहा भी करवाना है और मैंडेट भी वापस लेना है। इमरान खान जेल से रिहा होकर नवाज शरीफ बन जाए या शहबाज शरीफ की तरह वजीर आजम बन जाए, ये अवाम को मंजूर नहीं। जिस हकीकी आजादी का अलम बुलंद किया है, कौम का निशाना वही मंजिल है। आहिस्ता आहिस्ता सब समझते जा रहे हैं जो भी अपने रास्ते से भटक रहे थे। आज खान साहब की प्रेस के साथ गुफ्तगू के बाद उनके कान भी खुल गए होंगे कि अगर खान साहब के रास्ते से हटे तो अवाम उनको निशानी इबरत बना देगी। अब मुफाहमत के नाम पर मुनाफिकत करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी समझ आ जानी चाहिए कि वो इमरान खान और अवाम के बीच आने की जितनी भी कोशिश कर लें बेसूद है, क्योंकि इमरान खान और कौम का इश्क इस हद तक पहुंच चुका है कि कुछ कहे सुने बगैर ही एक दूसरे के जज्बात की समझ लग जाती है। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज और 170 अफराद के साथ सरकारी उम्रा करने के बाद यकीन है कि मुल्की हालात जरूर बदलेंगे, क्योंकि इन सरकारी उम्रा नवाजों ने मुल्क की सलामती के लिए रो रो कर स्पेशल दुआएं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।